नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की त्रिकोणमिति। अभी तक हम लोगों ने 8.1 के 9 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8.2 प्रश्नावली 8.2। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं सबसे पहले उसका बेस देखते हैं, आपको बेस पूरा क्लियर करवाते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली पर आते हैं। ठीक इसी प्रकार 8.1 जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपको 8.2 पढ़ाने से पहले उसके बेस को बताएंगे, उसमें यूज होने वाले फार्मूले को बताएंगे कि यह कैसे बना है, किस प्रकार से यह यूज होता है, यह कहाँ से बन के आया है, किस प्रकार से जो क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं, ये सब आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक है राम, एक है श्याम। राम और श्याम इनको एक मार्केट में जाना है। मान लेते हैं बाजार यहीं पे है, यहीं पर कोई मार्केट है, यहाँ पे ये दोनों लोग जाते हैं सब्जी लेने। तो सब्जी लेने जाते हैं तो यह यहाँ से चल के जाते हैं, यह जो राम है यहाँ से चल के जाते हैं, मान लेते हैं कि 500 मीटर जाते हैं। कितना जाते हैं? 500 मीटर। और यह श्याम जो है यह भी चल के जाते हैं। जब यह भी जाते हैं, दोनों की मार्केट एक ही जगह होती है, यह दोनों लोग सब्जी एक ही मार्केट से लेते हैं। तो यह कितना चल के जाते हैं? मान लेते हैं कि यह 1200 मीटर चलते हैं। देखिए यह 500 चल रहे हैं, राम 500 मीटर चल के जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और श्याम 1200 मीटर चल के जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। अब देखते हैं, अगर हम ये पूछ लें कि राम और श्याम दोनों लोग कितने मीटर की दूरी तय की। जब दोनों लोगों की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, कहेंगे कि 1700 मीटर। कितना चल रहे हैं? 1700 मीटर। तो यह देखिए यहाँ से अगर कह दिया जाए कि राम और श्याम दोनों लोग कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 1700 मीटर चल रहे हैं। सॉरी, कितने मीटर चल रहे हैं? 1700 मीटर चल रहे हैं। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, इनकी दूरी नहीं दिया जाए, मतलब जो 1200 है इसको नहीं पता हो, और बता दिया जाए कि राम और श्याम दोनों लोग चल रहे हैं, इस स्थान से श्याम चल रहे हैं, यहाँ से राम चल रहे हैं, और एक ही स्थान पे जाके मिल रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक मार्केट में जाके मिल रहे हैं। तो जब यहाँ पर मिल रहे हैं तो पूछ लिया जाए कि अगर यहाँ पे ये दे दिया जाए कि राम और श्याम जो दूरी तय कर रहे हैं कितना है? 1700 मीटर है। कितनी दूरी है? 1700 मीटर है। जबकि श्याम जो राम है यह कितनी दूरी चल रहा है? 500 मीटर। कितनी चल रहा है? 500 मीटर। अब यह पूछ लिया जाए कि श्याम कितनी दूरी चला होगा, तो आप कहेंगे कि जब राम 500 मीटर चला है और टोटल दोनों मिलकर के चले हैं 1700 मीटर, तो श्याम कितना चला होगा? 1200। अगर ये पूछा जाए कि ये 1200 आया कहां से, तो आप यही कहेंगे ना कि हम 1700 में से 500 घटा देते हैं तो हमारा 1200 आ जाता है। या तो इस प्रकार से आप हल करेंगे, या तो आप कहेंगे कि जो राम की दूरी है यहाँ पर रख लेते हैं। श्याम को हम मान लेते हैं कि श्याम 10 मीटर चला, टोटल कितने चले हैं? 1700 मीटर चले हुए हैं। तो श्याम की दूरी चाहिए, तो इसको हम इस साइड भेज देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1700 माइनस 500, यहाँ से आ जाएगा 1200 मीटर। देखिए श्याम कितना चल रहा है? 1200 मीटर चल रहा है। यह कैसे पता चला? आप 1700 में से 1200 घटा दिए हैं। अगर यही दूरी मतलब ये बोल दिया जाए कि राम और श्याम यह दोनों लोग कितना चल रहे हैं? 1700 मीटर चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 1700 मीटर चल रहे हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि राम कितना चल रहा है, श्याम कितना चल रहा है, तो ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो यह दूरी दिया है ना तो यह दिया है। एक दिया रहता तो एक हम निकाल लेते हैं, लेकिन से ना तो यह दिया है ना यह दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको यदि आपको करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे मान लेते हैं हम कह देंगे कि राम चल रहे हैं x मीटर, कितनी चल रहे हैं? x मीटर चल रहे हैं।
तो राम x मीटर चल रहे हैं, तो हम राम की जगह x रख देते हैं। राम कितना चल रहा है, x मीटर चल रहा है। जैसे इससे पहले राम 500 मीटर चल रहा था, तो हम यहाँ से निकाल लिए थे कि जो राम 500 चल रहा है तो श्याम का निकालना था, तो हम 1700 में से 500 घटा दिए थे, श्याम की दूरी आ गई थी। अब ठीक यही काम करते हैं, अगर हमें श्याम की दूरी अब चाहिए, श्याम की चली गई दूरी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि 1700 में से हम x को घटा देते हैं, 1700 में से x को घटा देते हैं, यह दूरी घटा देते हैं, तो क्या यह किसकी दूरी आ जाएगी? तो आप कहेंगे कि यह श्याम की दूरी आ जाएगी। किसकी दूरी आ जाएगी? श्याम की दूरी आ जाएगी। तो देखिए इसको हमें बताने का क्या तात्पर्य है, अभी हम क्वेश्चन को जब बताएंगे तो वहां पे यह आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं और उसको हल करते हैं। तो आप इसको मानने में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो भी हो कहीं पर आपको ये लगे कि यह कंफ्यूजन बन रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट जरूर क्लियर किया जाएगा, आपका कंफ्यूजन जरूर क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अब इसके बाद दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि साइन P बराबर बताइए, कॉस P बराबर बताइए और इसके बाद tan P बराबर बताइए क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो इनके मान पूछे जा रहे हैं, यह दिया हुआ और एक कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि कोण Q बराबर समकोण, कोण Q क्या है, समकोण है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कोण Q क्या है, समकोण है, तो हम यहाँ पर Q मान लेते हैं। अब इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर भी P मान सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं। जिस प्रकार से आप मानेंगे ठीक उसी प्रकार से यह डिसाइड करेगा कि इसका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। जबकि हमारा कोण P है, यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, P रखेंगे। P कोण की बात की जा रही है, तो इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका आधार क्या होगा और इस त्रिभुज का लंब क्या होगा। कोण P के लिए इस त्रिभुज का लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, ये सब तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही आप भली भांति इसको जानते हैं। अब देखिए इसमें कहा है PR और QR, मतलब यह और यह दोनों मिलाकर के क्या है, दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ दिया नहीं है, बस यही कहा है कि अगर PR और QR को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था इससे पहले कि अगर दूरी चल रहा है 1700 मीटर दिया हुआ है कि दोनों की दूरी, राम और श्याम की दूरी 1700 मीटर है, तो हम राम की अगर A मान लेते हैं तो श्याम की क्या होगी, तो आप कहेंगे कि श्याम की हो जाएगी 1700 माइनस A, यही होगा ना। यह क्यों होता है ये सब आप जानते हैं, अभी हमने इससे पहले इसको डिफाइन किया है। हम मान लेते हैं यह दूरी A है, जो हमारी R और Q की दूरी है A है, क्या है, A है। जब यह A हो जाएगी तो यह दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 25 माइनस A हो जाएगी, 25 माइनस A हो जाएगी। यह दूरी दिया है 5।
अब देखिए कोण किस कोण की बात कर रहा है, कोण P की बात कर रहा है, तो कोण यहाँ पर है, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह क्या होगा, आधार हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपको पता ही है कि अगर हमें a का मान चाहिए तो हमें एक फार्मूला पता है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस मान को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कर्ण की जगह हम कर्ण के स्क्वायर की जगह रखेंगे 25 माइनस a का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, a है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है, 5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। आप छोटी कक्षाओं में, इससे पहले वाली पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, यही होता है ना, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना। कहीं कहीं पे आप लोग इस प्रकार से भी इसको याद किए होंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों सेम है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस सूत्र पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है 25, b की जगह है a, इसको रख लेते हैं। फिर इसके बाद बराबर करते हैं, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 प्लस a का स्क्वायर माइनस 50a बराबर a का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए, अब इसको हल करने का तरीका, या तो आप यहां से इसको डायरेक्ट काट लें, देखिए इस साइड भी यह a स्क्वायर है, इस साइड भी a स्क्वायर है, दोनों साइड सेम है, बराबर है, और चिन्ह भी सेम है, तो यह आपस में कट जाते हैं। या तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इन दोनों को इस साइड लेकर जाते हैं, यहाँ पर है 625 और बराबर करते हैं, इसको इस साइड लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस ये स्क्वायर, और इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो यह माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 50a। अब देखिए इस साइड 25 है, प्लस 25 है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 25, तो इस जब यहाँ पे प्लस है तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 600, यह दोनों आपस में कट जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 50a। तो a का मान चाहिए हमें, तो a बराबर हो जाएगा 600/50, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। यहाँ से हो जाएगा a का मान, यहाँ से आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, a का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, देखिए 25 में से जब हम 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ से यह क्वेश्चन हमारा आसान हो गया, जैसे हमारा पहले का क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार से अब यह हल हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए साइन पी की बात कर रहा है, साइन पी, तो आपको पता है साइन पी का मतलब क्या होता है, साइन पी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कैसे आपको याद होगा, हमने बताया था लाल बटा कक्का, याद करने की ट्रिक बताया था या नहीं बताया था, क्या बताया था, लाल बटा कक्का। यह क्या होता है, यह साइन होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब आपका है QR बटा कर्ण क्या है, PQ। तो QR का मान क्या है, 12 है, PQ का मान क्या है, 13 है। अब देखिए cos P का मान क्या होगा, cos P आधार बटा कर्ण। देखिए इसके आधार पे कोण P पर बताया जा रहा है, इस त्रिभुज में कोण कहाँ पे है, P पर है। इसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि लंब क्या है, आधार क्या है। तो लंब हमारा QR है और आधार PQ है। अब देखिए तो हमारा आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है, PQ है, क्या है, आधार हमारा PQ है
और लंब क्या है, आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है पी आर है। देखिए यहाँ पर ये हमारा कर्ण रहेगा, हमने आधार लिखा है और कर्ण क्या होगा पी आर होगा। क्या होगा पी आर होगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए जब आप यहाँ से इसको हल करेंगे तो पी क्यू का मान क्या है 5 है और पी आर का मान क्या है आपका है 13। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं, सब में सेंटीमीटर है। तो जब आप 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर रखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर को नहीं लिखते हैं। यह देखिए यह रेशियो है, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं आती है, कोई भी मात्रक नहीं आता है, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या होते हैं सेम मात्रक होते हैं और मात्रक दोनों कट जाते हैं। यह क्या हो जाता है 12 इकाई और 13 इकाई। अब देखिए tan p, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है आप कहेंगे कि लंब है क्यू आर और आधार क्या है पी क्यू। तो क्यू आर का मान क्या है 12 और पी क्यू का मान क्या है 5। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। साइन पी का मान हो गया 12/13, कॉस पी का मान 5/13, tan पी का मान 12/5। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि उसमें क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहा है कि जो हमारा कथन दिया है, नीचे जो हमारा कथन दिया है उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप उसका कारण भी बताइए, क्यों सही है क्यों गलत है, इसका आपको कारण ही बताना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 11 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब tan a इसका मान सदैव 1 से कम होगा, मतलब 1 tan a के मान से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं, देखते हैं यह सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पर a ले लेते हैं, यहाँ पर b ले लेते हैं, यहाँ पर c ले लेते हैं। या तो आप एक ही कोण दर्शा दीजिए, एक ही जो यहाँ पे कोण a है तो इसको हम लोग मान लेते हैं। जब यहाँ पर a मान लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कि यह भुजा हमारी क्या है 3 है, यह 4 है, यह 3 है यह 4 है। तो यहाँ से आप जब कर्ण निकालेंगे तो यह भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कोण हमारा a पर है, तो tan a बराबर क्या होता है आपको पता है कि लाल बटा कक्का, तो tan का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो जब कोण यहाँ पर है तो लंब क्या हो जाएगा 3, क्या होगा 3। तो हम लिखेंगे tan a बराबर, इस त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा लंब 3 है और आधार क्या है 4 है। लंब 3 है आधार 4 है, यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा आपका 0.75, क्या आ जाएगा 75। यहाँ से आप कहेंगे कि tan a का मान छोटा है 1 से, यह छोटा का चिन्ह है, यहाँ पे tan a 1 से छोटा है। अब कहेंगे कि यहाँ पर कोण हम a ले रहे हैं तो यहाँ पे a छोटा हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे a लें, आप तो a यहाँ पर भी ले सकते हैं। जब भुजाएं इस प्रकार से हैं तो यहाँ पे भी लिया जा सकता है, जब यहाँ पर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे tan a का मान, तो क्या आएगा tan a का मान आएगा लंब बटा आधार, लंब क्या है 4 है, आधार क्या है 3 है। यहाँ से जब आप हल करेंगे तो यहाँ से मान आएगा 1.33, यह चलता चला जाएगा 1.333। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमारा जो मान आया tan a का जो मान आया यह क्या आया, यह बड़ा हो गया 1 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो हमारा कथन दिया हुआ यह क्या है असत्य है। क्यों असत्य है, यहाँ पर तो छोटा है, इस कंडीशन में छोटा है लेकिन यह
किस कंडीशन में क्या है, बड़ा है। इसमें यही कहा है, कंडीशन यही कहा है कि हमेशा सदैव 1 से छोटा होगा, 1 से क्या होगा, कम होता है, 1 से छोटा होता है। तो आप कहेंगे कि यह जो हमारा पहला कथन है यह क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। 11वें का 2 क्या है, 11वें का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें क्या कहा है, 11वें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। क्या होगा, दूसरा वाला क्या कहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर होगा 12/5 के। सेक ए क्या होगा, बराबर होगा 12/5 के। आपको पता है कि सेक जो होता है, जो सेक थीटा होता है, यह कॉस का उल्टा होता है। जब कॉस का उल्टा होता है तो यही होगा ना, कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण, तो यह इसका उल्टा है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। जब कर्ण बटा आधार होगा तो यहाँ पर यह होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होगा। तो आप कहेंगे कि हम लोग ए यहाँ पर ले लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आधार। आधार कितना हो जाएगा, 5, और कर्ण क्या हो जाएगा, 12। कर्ण हमारा 12 और आधार 5 हो गया। तो आप जब भी लंब निकालेंगे, लंब का मान निकालेंगे तो यह क्या आएगा, यह जो आएगा यह 12 से छोटा आएगा, 12 से छोटा आएगा। कैसे, आप कहेंगे कि लंब बराबर होता है, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आप जब इसको हल करेंगे तो इसका मान, इस वाले लंब का मान जो होगा यह इससे छोटा होगा। आपको यह बताया गया है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज लेंगे, कोई भी आप समकोण त्रिभुज लेंगे या कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसका क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ पर जो बड़ी भुजा है कर्ण है, यहाँ पर जो कर्ण का मान है यह इससे बड़ा है, और इसके बाद हम जब लंब का मान निकालेंगे तो यह इससे छोटा आएगा। इससे छोटा आएगा तो हम कहेंगे कि कोण ए के लिए, कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। यह क्या है, सत्य है। हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप यहाँ में इसमें, तो देखिए आपको इसमें कोई लॉजिक नहीं, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। क्या है कि आपको यही डिफाइन करना है, इसी को समझना है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आधार है यह इससे छोटा है, कर्ण बड़ा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से यह आसानी से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो सेक ए है यह 12/5 ही होगा। ए का मान हम कुछ भी लें, कोण ए का मान कुछ भी लें तो यह हमारा क्या होगा, 12/5 ही होगा, अगर भुजाएं हमारी इस प्रकार से हैं तो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 11वें का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहा है। 11वें का तीसरा वाला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहा है, सब उसके बाद हम लोग उसको हल करते हैं। देखिए इसमें कहा है कि कॉस ए कोण ए के कोशिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब जो हमारा कॉस ए है यह कोण ए के लिए कोशिकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो आपको पता होगा, आपको हमने पहले बताया था कि कॉस ए जो है कोण ए के लिए इसका संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप है, मतलब यह छोटा रूप है। तो आपको पता है कि कॉस का मान क्या होता है, जो कॉस का फुल नेम है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, आपको पता है कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। और कोशिकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोसेक होता है। कोशिकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है या क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ से आप पता चल गया या क्या है, असत्य है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा वाला जो है क्या है, असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 11वें का, वह क्या बोल रहा है, कॉट ए
कॉट और ए का गुणनफल होता है। आपको जब हम पढ़ा रहे थे, बेसिक बता रहे थे, जब आपको बेसिक बताया जा रहा था तो वहां पर हमने बताया था कि अगर कोई भी हमारा होता है कॉट ए है, इसके साथ अगर ए लिखा गया है तो यह कोण को बताता है। किसको बताता है? कोण को, ना कि यह इसमें गुणा है। यह गुणा नहीं होता है, ए का इसमें गुणा नहीं होता है, कॉट का ए में गुणा नहीं होता है। यह क्या है? एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही संख्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे कि यह एक ही है, इसमें ए का गुणा नहीं किया गया है। जब ए का गुणा नहीं किया गया है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11वें का चौथा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? 11वें का 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? इसमें दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर होगा 4/3। क्या होगा? 4/3। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम लोग क्या करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है तो यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग लंब का मान रखते हैं, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये बताइए किसी भी त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण लंब से छोटा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, यह हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता है तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों असत्य होगा? क्योंकि कर्ण का जो मान दिया है यह छोटा दिया है, किससे? लंब से छोटा दिया गया है। जब लंब से छोटा दिया गया है तो यह हमारा गलत है, हम सीधा बोलेंगे गलत है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा 8.1 वाली प्रश्नावली समाप्त होती है। अब कल हम लोग 8.2 की प्रश्नावली को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग उसके बेसिक को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, आपका कोई भी बेसिक जानकारी नहीं छोड़ा जाएगा, आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे।